बार बरसात और हमारा सीमांचल किशनगंज। तो यूँ तो बरसात का महीना किसानों को बेसब्री से इंतजार रहता है। जब बरसात में पहली बारिश होती है तब किसान की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रह जाता है। खेत खलियान सरसब्ज हो जाता है। मगर बरसात जितना खुशी देती है उतना दर्द भी देता है, चूँकि बरसात अपने साथ लेकर आता है बाढ़ कटान धसान। यूँ तो बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन हम बात करेंगे किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की, जहाँ नदी कटान और बाढ़ से बिलखता सीमांचल हर वर्ष यानी कि हर साल एक उम्मीद की निगाहें से सरकार की ओर देखती है। मगर कभी इस मूलभूत समस्या पर किसी भी सरकार ने कोई भी ठोस कदम, ठोस काम, तवज्जो नहीं दिया है। यह किशनगंज की कई ऐसी नदियाँ हैं जो बरसात के मौसम में विकराल रूप धारण कर लेता है। घर आंगन से भी जलमग्न हो जाते हैं। जब यातायात की सुविधाएं बाधित हो जाती है, लोगों के आशियाने कट जाते हैं, लाखों की फसल तबाह और बर्बाद हो जाती है। यह कई एकड़ उपजाऊ जमीन हर साल नदी में विलीन हो जाता है। रतवा, महानंदा, कनकई, डाक, बूढ़ी गंडक जैसी कई नदियां सीमांचल में अपना कहर बरपाता है। जहाँ हर बरसात में नेपाल सरकार द्वारा छोड़ी गई पानी बिहार के किशनगंज में तबाही को लेकर के आता है। किशनगंज के इतिहास में सबसे विकराल और भयानक बाढ़ 2017 में आई थी। तब हालात काफ़ी डरावने थे। कई गांव के गांव डूब चुके थे, रास्ते कट गए थे, लोग खाने पीने तक मजबूर हो गए थे। 2017 में बाढ़ को लेकर के काफ़ी बातें हुई, मगर फिर भी सरकार की तरफ से कुछ भी विशेष नहीं किया गया। ना तो सरकार और ना ही क्षेत्रीय सांसद विधायक इस मामले को लेकर के ज़्यादा गंभीर दिखे या फिर गंभीर रहते हैं। किशनगंज के कुछ नेताओं द्वारा लगातार महानंदा बेसिन योजना की मांग विधानसभा में रखा जा रहा है। यदि इस योजना पर काम करें तो फिर शायद यहाँ के लोगों को कुछ भला हो सकता था, मगर सरकारें इस योजना को लेकर के कभी भी गंभीर नहीं रही है। किशनगंज जिस क्षेत्र में आता है उसे लोग सीमांचल के नाम से भी जानते हैं, और सीमांचल बिहार का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, चाहे वह बात किसी भी दृष्टिकोण से क्यों ना करे। यहाँ ना तो यातायात के लिए अच्छी सड़कें हैं और ना ही शिक्षा के लिए अच्छी स्कूल है, ना ही इलाज के लिए बढ़िया अस्पताल है। शायद इसी पिछड़ेपन को देख करके बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक चुनावी सभा में, किशनगंज में एक चुनावी सभा में वादा किया था कि यदि हम सरकार में आए तो सीमांचल को विशेष सुविधाएं देंगे, हम सीमांचल आयोग का गठन करेंगे। बात तब की है जब तेजस्वी यादव विपक्ष में हुआ करते थे। तब अक्सर गाहे बगाहे उनकी जुबान पर सीमांचल आयोग का नाम आ ही जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी नेता हो या फिर पार्टी हो, जनता की हक की बात तभी करता है जब वो विपक्ष में होते हैं। जब पता नहीं सत्ता की कुर्सी में ऐसी कौन सी लत होती है कि जिसे भी कुर्सी मिलती है वे अपने वादे भूल जाते हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि जो सीमांचल बाढ़ कटान धसान से इतना लाचार है, इसी सीमांचल से बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन मंत्री भी है। जब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे शाहनवाज आलम को आपदा प्रबंधन मंत्री बनाया गया था, तब इलाके के लोगों को लगा था कि कुछ नहीं तो कोई बड़ी सौगात तो जरूर मिलेगा। लेकिन मंत्री बनकर के वे भी केवल सरकार का प्रचार प्रसार में ही व्यस्त हैं, ले धरातल पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। बाढ़ का दर्द वही समझ सकता है जो इस त्रासदी को झेलता हो। जरा सोचिए कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी जिंदगियां नहीं बचाया जाता है सिर्फ इसलिए कि सही वक्त पर वो अस्पताल कैसे जाए। नदी कटान वालों के दर्द को समझना बड़ा कठिन काम है। पूरे जीवन में लोग एक बार अपना घर सही से नहीं बना पाता, लेकिन नदी कटान वाले क्षेत्र में रहने वाले लोग हर साल अपना घर बनाते हैं और हर वर्ष यानी कि हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। यानी कि हर साल घर बनाते हैं और फिर हर साल बाढ़ में वो घर तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज भी आप जब किशनगंज आएंगे तो फिर आपको नाव की सवारी दिख जाएगी। कई ऐसे गांव हैं जहां की एकमात्र सवारी सिर्फ और सिर्फ नाव है। 50-50 किलोमीटर के अंतराल पर भी इलाके में पुल नहीं होने के कारण इलाका काफी बदहाल नजर आता है। बात दिगर है कि 15 साल तक बिहार में राजद की सरकार रही और अब उससे भी अधिक सालों तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जबकि नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद, दोनों पार्टियां ही सेकुलरिज्म की गाथा गाते हैं। लेकिन मुस्लिम बहुल इस जिले की बदहाली कैसे दूर होगी, इलाका नदी कटाव से कब मुक्त होगा, इस पर विशेष ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता। जब कुछ लोगों का मानना है कि किशनगंज में विशेष समुदाय की आबादी ज़्यादा है, कुछ इस कारण भी सरकारें इस जिले की ओर अपना ध्यान नहीं देती है। बात अलग है कि हर चुनाव में अलग अलग पार्टियों द्वारा हमें सपने दिखाए जाते हैं, हमारी जज्बातों से खेला जाता है, मगर हमारी ज़रूरतों पर कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी काम नहीं करता है। ऐसा कब तक चलेगा? आखिर कब दूर होगी इस इलाके की खस्ता हालात? कब आएगी हमारे इलाके में खुशहाली? बड़ी हैरत की बात यह भी है कि
जिन लोगों का घर, जमीन, जायदाद नदी कटाव में बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे लोगों को सरकार के जानिब कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता। इस जिले की या फिर इस इलाके की बदहाली के लिए सिर्फ सरकारों को जिम्मेदार ठहराना भी उचित नहीं होगा। इसके सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है हमारे इलाके के जनप्रतिनिधि, क्योंकि वे लोग सही तरीके से अपनी बातों को, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। यहाँ के अधिकतर जनप्रतिनिधि सरकार की जी हुजूर में ही लग जाते हैं। इलाके के मुद्दे को ताक में रख करके सिर्फ खुद के विकास पर अत्यधिक ध्यान देना भी किशनगंज का एक अभिशाप है। क्या लगता है आपको कि किशनगंज को नदी कटान धसान से कब निजात मिलेगी? आप अपनी राय भी जरूर दीजिए। आपको हम बताते चलें कि किशनगंज जिला के कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं। बाढ़ की स्थिति में ग्रामीण निकल तक नहीं पाते हैं, मगर सरकारों की लापरवाही कहें या फिर हमारी बदनसीबी, नौका, स्टीमर जैसी सुविधाएं भी सरकार की तरफ से हमें नसीब नहीं होता है। हाँ, अगर कुछ मिलता है तो फिर वो ये है कि हर बरसात के बाद जब बाढ़ आती है और जब बाढ़ से बर्बाद हो जाते हैं, बर्बादी आती है, तो जनप्रतिनिधियों की तरफ से 1 किलो चूरा, 2 गो साबुन, 1 किलो चीनी, चाय पत्ती इत्यादि मिल जाता है। और इसी को हम विकास समझ करके अपने आदरणीय नेताओं की जय जयकार में मशगूल और मशरूफ हो जाते हैं और इलाके के मुद्दे नेताओं की जय जयकारों में कहीं धूमिल हो जाते हैं। हमारी जनता को भी चाहिए कि हम सवाल करें उन नेताओं से जो हमारी मत से हुकूमत के गद्दी पर बैठते हैं। केडीवी लाइव लगातार आपकी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आपकी बात लोगों तक पहुंचे, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कहें। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी फॉलो कीजिए, क्लिक कीजिए और फॉलो हो जाइए, क्योंकि हम इसी तरीके से सीमांचल किशनगंज से जुड़े हुए हर मुद्दों को लेकर के आपके बीच केडीवी लाइव के माध्यम से आते हैं और आप उससे अपडेट रह सकते हैं। इसीलिए आप अभी इस पेज को फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।